नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज शनिवार है। तो शनिवार को हमने पहले ही मैंने बता रखा था कि आज शुक्रवार है, और मैंने पहले ही बता रखा था शुरू से कि शुक्रवार शनिवार, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट क्लोज रहता है। तो क्लोज रहता है तो अब खुलेगा कब? मंडे को। तो शुक्रवार और सैटरडे हम किसी चार्ट से रिलेटेड या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे किसी भी टॉपिक पे। तो और जो मंडे को मार्केट खुलेगा तो संडे को हम उसके एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। बट आज हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंसान के, जो भी ट्रेडर है, जो भी इन्वेस्टर है, उनके अंदर की साइकोलॉजी, वो माइंड का है। उनकी माइंड की साइकोलॉजी, जो माइंड वो लाइव ट्रेडिंग के ड्यूरेशन में, लाइव ट्रेडिंग के वक्त वो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग क्या आती है चार्ट को, पोजीशन को लेके, अपने कैपिटल को लेके, जो भी वो ट्रेड बना रखे हुए हैं उसको लेके उनकी क्या मन में मनोदशा होती है, मनोभावनाएं क्या होती है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आप जान गए कि वो आपके मन की, अपने सोच से, अपने आप से आप लड़ते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, ठीक है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 7 पार्ट हैं, ठीक है। 7 पार्ट हैं। 7 पार्ट में ये सारे जो सातों जो भी हैं, पहला हो गया आपका ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा हो गया डाउट, तीसरा हो गया गिल्ट, चौथा हो गया रिवेंज, और पांचवा हो गया इम्पेशेंस, ठीक है, धैर्य नहीं है अंदर। और छठा है ग्रीड, और एक है फियर, ठीक है। ये 7 टॉपिक है, और सातों टॉपिक पे हम बारीकी से, इजी लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में हम समझेंगे, सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद चार्ट पे भी हम उसको जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो हम कोई भी, मतलब जैसे कि हम फियर को ही ले लेते हैं। तो फियर का क्या है? डर लगना। फियर का मतलब डर लगना जो होता है, तो डर कब हमको लगता है? डर हमको 2 रीज़न में लगता है। डर हमको जब हम पोजीशन क्रिएट कर देते हैं, पोजीशन क्रिएट करने के बाद, हमारी अंदर, अब वो प्राइस, जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आपको दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि प्राइस यहाँ से, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। प्राइस यहाँ से निकली, ठीक, हमने 100 रुपये पे बाई कर लिया, ठीक है। हमने 100 रुपये पे बाई कर लिया, प्राइस ऊपर जा रही है। प्राइस जब नीचे आ रही है ना, और इस लेवल को, जहाँ आपकी एंट्री प्राइस है, उसके नीचे या फिर उसके थोड़ा ऊपर भी आएगी, आपको अब डर लगने लगेगा, ठीक है। आपको अब डर लगने लगेगा, क्योंकि आपने डिमांड पे बाई किया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो डर बना हुआ है कहीं प्राइस नीचे ना आ जाए। अगर आ भी रही है और लॉस दिखा रहा है, मान लो 95 रुपीज़ पे आ गई, आपको लॉस हो रहा है। आपने कैपिटल मान लो जितना भी लगाया हो आपके कैपिटल के हिसाब से, तो मान लो कि आपको 95 रुपये पे प्राइस आ गया, अब आपको डर लगने लगा। आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं हो रही कि, मतलब अब आपका माइंड भी काम नहीं कर रहा है, आपकी पोजीशन देख के, आपको पोर्टफोलियो देख के आपको डर लग, पीएनएल देख के आपको डर लग रहा है, ठीक है। और आपने पोजीशन को काट दिया यहाँ पे 95 रुपीज़ में, ठीक है। और प्राइस ने क्या किया? प्राइस यहाँ से आके प्राइस फिर ऊपर उठते हुए अपने पिछले हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर निकलते चली गई, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे को रुकना चाहिए था, ठीक है, रुकना चाहिए था। प्राइस यहाँ से ऊपर उठते हुए जा रही है, इतना प्रॉफिट मैं आज ही गंवा दिया अपना, ठीक है। ये हो गया फियर, ठीक है। फियर ये हो गया।
दूसरा फियर का रीज़न क्या होता है कि आपने इधर पोजीशन मान लो 100 रुपये पे बना ली है, ठीक है, प्राइस ऊपर निकलता चला गया, ठीक, प्राइस अब यहाँ पे जाके कुछ देर रुक रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। अब आपको डर डर लग रहा है यहाँ पे कि जल्दी बुक कर लेते हैं नहीं तो प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक, जल्दी बुक कर लेते हैं, इतना प्रॉफिट ले लेते हैं जो नहीं तो प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये दो तरह का डर हो गया आपके अंदर, ठीक। इसको कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में फियर, ठीक। फियर समझ में आ गया। बहुत आसान है ये, कोई बस सुनने में आसान है। ये चार लेटर का जो सेंटेंस है, ये बहुत वर्ड है, ये बहुत छोटा और बहुत आसान है, लेकिन जब इस पे आप मेहनत करना चालू करोगे, इस पे जब आप काम करना चालू करोगे, तो आपको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती रहेंगी। एक दिन आप इस पे देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस पे हावी हो जाओगे, आप इसको जीत जाओगे, नहीं। बड़े बड़े ट्रेडर को भी ऐसा फील होता है, बट उनकी इतना तो है, उनको नॉलेज भी है, और नॉलेज जिस दिन आपको हो जाएगी तो आपको सारे तरीके पता चल जाएंगे कि हमको कहाँ निकलना है, कितने पे निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। फियर को कंट्रोल करने का यही है कि आप लर्निंग बहुत ज़्यादा करो, लर्निंग चार्ट की साइकोलॉजी को जानो, समझो। उसके बाद फियर आपको खुद ब खुद आपको अंदर कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा कि अगर हमने इस लेवल पे बुक कर लिया है, इस लेवल पे एंट्री कर ली है, प्राइस अगर इस लेवल पे आ रही है, तो हमको पेशेंस के साथ बैठना है, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है प्राइस को लेके, वो इस लेवल तक जाएगी तो जाएगी। प्राइस आपको इतनी आसानी से पैसा लेने नहीं देगी, वो 95 तक आएगी ही आएगी, ठीक है। अब 95 तक, अब मैं इसको एग्जांपल के साथ भी आपको मैं दिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया फियर, ठीक है। आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बेहतर तरीके से ध्यान से देखिएगा। फियर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये फियर है, आप लोग ध्यान से समझ लेना और देख लेना। फियर, FEAR, फियर, ठीक है। आप ध्यान से देख लेना और समझ लेना। दूसरा, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। दूसरा हो गया डाउट, ठीक है। हमारे अंदर डाउट रहता है, नए ट्रेडर के पास डाउट रहता है। नए ट्रेडर का मतलब ये मत समझना, मैं भी नए ट्रेडर ही था पहले, ठीक है। कोई पेट से सीख के कोई अभिमन्यु नहीं है कि पेट से सीख के आ जाएगा, ठीक है। सबको डर लगता है, सबको ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे कंट्रोल भी हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ये मेरे लिए गॉड है, तो गॉड से कोई जीत नहीं सकता, तो ओवर कॉन्फिडेंस की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। प्राइस के हम पीछे हैं, हम परछाई हैं, ठीक है ना, हम फुटप्रिंट पे काम करते हैं। तो दूसरे टॉपिक है हमारा डाउट, ठीक है। डाउट क्या, डाउट को हम समझ लेते हैं DOUBT, ठीक है, थोड़ा समझ लेना यार, ठीक है। डाउट को हम समझ लेते हैं। डाउट का मतलब क्या, संदेह। हमको संदेह रहता है कि ये ऊपर जाएगा, ये ट्रेड लूँ, ये ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, ट्रेड यहाँ से कहीं टर्न ना हो जाए, हैं। ये चीज़ें सबके अंदर होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रही है, ठीक है। अब ये डिमांड पे आ गई, पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पे से उठी थी, ठीक है ना, प्राइस यहाँ से उठी थी, ठीक है। अब प्राइस इसी लेवल पे आई है, तो जब आई है प्राइस इस लेवल पे, तो प्राइस इस लेवल पे आने के बाद वो क्या साइकोलॉजी दिखा रही है, इसको समझना ज़रूरी है। अब जब हमको दिखा रही है कि प्राइस यहाँ से उठ रही है और रिटेस्ट भी गई और फिर उठ रही है, तो डाउट का कोई कालम नहीं बचता। यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ पे बायर को अगर नीचे जाना होता ना, तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती और जाती, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर निकलती, ट्रैप करके फिर नीचे आ जाती। लेकिन जब वो प्राइस एक्शन बना रहा है ऊपर की तरफ, वो भी बिग कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ,
क्योंकि साइकोलॉजी बस स्ट्रक्चर से ही मतलब नहीं है साइकोलॉजी का, प्राइस का। प्राइस के अंदर वो कैंडल भी देखना होता है, कैंडल की साइज़ क्या है, कैंडल की कैपेसिटी कैसी है, कैपेबिलिटी कैसी है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो मान लो हमको यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे हमको ट्रेड दिख जरूर रहा है, लेकिन हमारा मन दिमाग हमारा ये हिम्मत नहीं दे पा रहा कि हम इसमें एंट्री बनाएं। ठीक है, एंट्री बनाएं, हमको ये हमारे अंदर वो डाउट हम पे इतना हावी है। ठीक है, और प्राइस ऊपर निकलता चला जाता है। अब हम कहीं इधर कहीं एंट्री लेते हैं ऊपर कहीं, जबकि प्राइस ये सप्लाई तक पहुंच गया है, तब हम एंट्री लेते हैं और लेने के बाद प्राइस नीचे आने लगता है। हमको यहाँ पे काफ़ी बड़ा कि देखो यार, सप्लाई और डिमांड का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। तो जब हमको दिख रहा है सप्लाई यहाँ पे है, डिमांड यहाँ पे, तो डिमांड पे तो मैंने लिया नहीं क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, डाउट था हमको। तो अब इतनी ऊपर लेने का क्या मतलब बनता है? यहाँ पे लोग प्रॉफिट अपना निकालेंगे, कुछ लोग नए सेलर आएंगे, कुछ यहाँ पे नया गेम चालू होगा, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये था डाउट। ठीक है, इन सब चीज़ों का एक ही चीज़ है, लर्निंग। जब हम चार्ट साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग, ये 2 वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे है, कल और परसों, ये कल परसों में कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, आज और कल में, शनिवार को ये कंप्लीट कर दूंगा मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो। उसके बाद हम अगले वीक के शुक्रवार, फ्राइडे को और सैटरडे को, शनिवार को हम चार्ट साइकोलॉजी पे बात करेंगे। ठीक है, चार्ट साइकोलॉजी पे बात करेंगे फ्राइडे को और सैटरडे को अगले वीक में। ठीक है, तो डाउट समझ में आ गया? ये सब कुछ चीज़ का निचोड़ एक ही है, सीखने का, लर्निंग। चार्ट रीडिंग जब आप लोग करने लगोगे, चार्ट पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप बेहतर हो सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस हमारा ये है कि मैं तो ये कर ही लूँगा, मेरे से तो ये प्राइस एकदम ऊपर ही जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगी, निकलने वाला है प्राइस एकदम, हैं, और मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये है हमारा सप्लाई, ये है हमारा डिमांड। ठीक है, प्राइस यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ दे, क्योंकि डिमांड है तो साइकोलॉजी वो लिक्विडिटी अपना ढूंढेगा। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में हमने यहाँ पे बाई कर लिया। ठीक है, बाई करने के बाद प्राइस यहाँ से फिर आया, आने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आता चला गया, हमको हमारा स्टॉप लॉस को हंट किया और प्राइस नीचे की तरफ आने लगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस को नीचे जानी थी। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे तो डिमांड था, प्राइस उठा था, क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि यहाँ पे तो डिमांड था को, लेकिन उसमें क्या है कि हमारा तो पहली बात ये एक सप्लाई है। ठीक, सप्लाई के पास तो ये प्राइस गया है ना भाई, अगर हमको अगर लेना था तो हमको यहाँ पे निकल जाना था, चाहे छोटा ही प्रॉफिट क्यों ना हो, हमको होल्ड नहीं करना था। अगर हम मान लो गलत सब होते हैं ट्रेड में, यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस को हम अगर हो गया स्टॉप लॉस और प्राइस अगर नीचे आने लगी तो हमको यहाँ पे ट्रेड लेना था नीचे की तरफ। हो गया, मैं हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मार्केट तू हमारे लिए भगवान है, प्राइस तू मेरे लिए भगवान है, मैं गलत था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन नहीं, कुछ लोग इतने ज़िद्दी होते हैं रिटेलर कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा रहते हैं और उनको ये जैसे लगता है कि सब कुछ पता है, उनको एवरीथिंग, सब कुछ जानते हैं वो। ठीक है, दो वीडियो देखेंगे, 3 वीडियो देखेंगे, कभी ये वीडियो देखेंगे, कभी उस चैनल का वीडियो देखेंगे, कभी उनका वीडियो देखेंगे, कभी उस किसी भी, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं जेन्युइनली ओनली फॉर प्राइस, चार्ट, साइकोलॉजी, इसके अलावा मैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं भाई बताने को एक्स्ट्रा। मैं क्यों बताऊँ? अब आप लोगों को मैं बेवकूफ़ क्यों बनाऊँ? आप लोगों से मतलब कि आप लोगों को ख़राब करके मेरे को बेहतर नहीं बनना। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे लाइफ जिया हूँ, जितना तकलीफ़ मैं सहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे वजह से दूसरा कोई ना सहे। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि भले ट्रेड तुम मत लो, भले तुम अपने कैपिटल मत लगाओ, लेकिन सीखो। बिना सीखे कभी हाथ अपना आग में मत डालना, जल जाओगे।
बहुत बुरी तरीके से जलोगे। जलोगे ऐसा कि मेंटली आप उस चीज़ को झेल नहीं पाओगे। आज पापा का पैसा है, चाहे घर वालों का पैसा होगा, लेकिन जिस दिन आप अपने पैसे को नुकसान करोगे, पापा के पैसे भी नुकसान करोगे, तो कुछ लोग तो फील करते हैं कि मैंने पापा की मेहनत की कमाई नुकसान कर दी है, उससे कुछ सीखेंगे। कुछ इतने ऐसे हैं कि बर्बाद हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद वो अपनी भी बर्बाद कर देते हैं। चलिए इस टॉपिक पर छोड़िए। तो मैं ये कह रहा था कि ये है ओवर कॉन्फिडेंस। आप कुछ नहीं जानते हो, ठीक है ना, आप कुछ नहीं जानते हो, मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है ना, बाप की उंगली पकड़ के चलना सीख रहा हूँ। ये बाप की उंगली पकड़ के हम चलना सीख रहे हैं, आप भी हम भी। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपको जब बताने और समझाने लायक हो गया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं थोड़ा मेच्योर हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया हूँ आप लोगों से। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। लेकिन चल अभी भी रहा हूँ, मैं अपने फादर का उंगली पकड़ के चल रहा हूँ। मेरा फादर इस समय, मेरा गॉड ये चार्ट ही है, ठीक है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये चार्ट साइकोलॉजी ही है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसका सहारा मेन है, ठीक। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको समझ में आएगा। मार्केट में कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, इस बात को याद रखना। ये था, ये एक चीज़ बताया। ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब यहाँ से ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब कि एक मैं एग्जांपल नीचे की तरफ की दिया कि ट्रैप करके प्राइस नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हानिकारक है कहीं भी, किसी भी फील्ड में। अब चलते हैं जो ये, हाँ, और एक बात जो ये बोलते हैं ना कि एनालिसिस करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा, यहाँ का टारगेट ले लो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो। देखो ये सब चीज़ें बहुत, ये चीज़ सेबी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से भी गलत है, और जो चीज़ सेबी के अनुसार गलत है ना, उसको हम लोगों को भी मानना चाहिए। लोग नहीं मानते हैं, पता नहीं उनको क्या दिखता है। किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी का पैसे लूट लेना, उसकी मेहनत की कमाई, ये भी नहीं सोचते। इस गाली मन से आ रहा है, ये भी नहीं सोचते कि उस बंदे पे क्या बीतेगी, उसका परिवार तुम देखने जाओगे और उसको कुछ हो गया तो। छोड़िए ये सब चीज़ें, मैं थोड़ा उसमें चला जाता हूँ। तो 3 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिए हम लोगों ने। तीसरा है रिवेंज। अगर ट्रेड आपका मिस हो गया, आपका ट्रेड अगर बाय द वे मिस हो गया, हैं, सॉरी, मिस कह रहा हूँ, अगर बाय द वे आपका एक स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, आपने 100 रुपये पे यहाँ पे ख़रीद लिया, ठीक, प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, प्राइस यहाँ से गिरते हुए आ रही है, ये मान लो 90 से गिरते हुए आ रही है, प्राइस 100 पे पहुँच गया है, प्राइस 100 पे साइकोलॉजी दिखा रही है अपनी, और दिखाने के बाद प्राइस मान लो कि हमने एंट्री गलत, प्राइस सही थी, मैंने एंट्री ले ली और यहाँ पे मैंने एंट्री कर दिया, ठीक है, हमने एंट्री कर लिया 98 पे, ठीक है, हमने 98 पे एंट्री कर लिया। अब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और हमारा जो 100 नंबर पे हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था, इसको हंट किया, फिर ऊपर चला गया, फिर हमने एंट्री ली, फिर प्राइस इस सप्लाई को रिस्पेक्ट करते हुए फिर प्राइस नीचे आया। हमारी उम्मीद ये है कि प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, बट प्राइस नीचे ब्रेक करता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये साइडवेज मार्केट में अक्सर होता है और हम नुकसान कर बैठते हैं। रिवेंज इसी को बोलते हैं कि साइडवेज मार्केट, हमको स्ट्रक्चर का पता नहीं, हमें साइडवेज का पता नहीं, ठीक है, ट्रेंड का पता नहीं, हम इस साइडवेज मार्केट में भी हम ट्रेड पे ट्रेड लिए जाने, कभी सेल ट्रेड लेंगे, कभी बाई ट्रेड लेंगे, कभी सेल ट्रेड लेंगे, कभी बाई ट्रेड लेंगे। हमारी ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी, हमारी कैपिटल भी जाएगी, ब्रोकरेज भी जो लगेगा सो लगेगा, मतलब हम अपना कैपिटल नुकसान करते जाएंगे, ठीक है। दूसरा, प्राइस यहाँ पर मिस हुआ, मिस होने के बाद हमने प्राइस यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस होने के बाद मैंने अब दोबारा हिम्मत नहीं हुआ हमको एंट्री लेने की, फिर प्राइस ऊपर, फिर रुक जाओ मैं क्लीन कर दूँ, थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, सॉरी इसके लिए। ये मान लो कि ये हमारा सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, प्राइस यहाँ से आ रही है, प्राइस अब यहाँ से उठी, हमने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद प्राइस यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हंट किया, फिर ऊपर जाने लगा, फिर हमने एंट्री ली,
फिर प्राइस नीचे आया, अब नीचे आने के बाद फिर हमारा स्टॉप लॉस हंट किया, फिर ऊपर गया, फिर अब की बार हमने सेल एंट्री ली, सेल एंट्री लेने के बाद फिर प्राइस नीचे आया और नीचे प्रॉफिट इस डिमांड को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद फिर प्राइस ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस हंट किया, वो हंट करने के बाद प्राइस अब ऊपर निकला तो हमारे मन में ये आया कि प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया है और प्राइस ऊपर चला जाएगा, जबकि यहाँ पे सप्लाई है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया, हमारा स्टॉप लॉस फिर हंट किया। मतलब हम इतनी बार रिवेंज किए, इतनी बार इससे लड़े कि हम कुछ कह नहीं सकते। आप भी खुद सोचो, आपके साथ भी ये सब हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिवेंज। हमको मार्केट से लड़ना नहीं है, अगर एक बार स्टॉप लॉस हो गया हमको साइड में बैठ जाना है। ट्रेड इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला दो कि हमको ट्रेड नहीं लेना है, हमको तुमको बस वॉच करना है। हमारा स्टॉप लॉस तुमने ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको हमसे गलती हुई होगी, मार्केट को कभी दोष मत देना। और सोचो समझो कि चार्ट को देखो, समझो सोचो कि हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन करो, ठीक है, उसके साइकोलॉजी को देखो, ठीक है। और मार्केट से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप लैपटॉप बंद कर दिया और टीवी देखने लगे या फिर मोबाइल देखने लगे, फेसबुक इंस्टाग्राम में रील देखने लगे, नहीं। हमको बैठ के इतना हमारे अंदर हो जाना चाहिए पेशेंस कि हमको बैठ के तुमको वॉच करना है, ठीक है। तुम्हारी लर्निंग वही है, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी लर्निंग। रिवेंज नहीं करना है मार्केट से, ठीक है, बदला नहीं लेना है, नुकसान अपना ही है, ठीक है। अब चलते हैं गिल्ट पे, ठीक, गिल्ट पे चलते हैं। देखो हमने ओवर कॉन्फिडेंट सॉल्व कर दिया, डाउट सॉल्व कर दिया, रिवेंज सॉल्व कर दिया, फियर सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम गिल्ट पे। गिल्ट क्या कि अगर बाय द वे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, बाय द वे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, कोई बात नहीं भाई, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस ले लिया, अब हम नुकसान में हो गए, नुकसान में होने के बाद हम अब उदास बैठ जाएं, दोषी अपने आप को करने लगें कि अरे हमको तो आता ही नहीं, ये सब बेकार है, हमसे नुकसान हो गया हमारा। अब देखो कैपिटल भी बर्बाद होगा इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बस शर्त वही है कि जो कैपिटल तुम साल भर चला साल भर भी तुम्हारे हाथ में है, तुम साल भर भी चला सकते हो, 6 महीने भी चला सकते हो, एक दिन में भी गायब कर सकते हो। ये मार्केट वो है, ठीक है ना। मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए घुस जाएंगे और वो रुपए घुस जाएंगे, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोषी लॉस होने पे आप दुखी हो जाते हो, अपने आप को दोषी फील करने लगते हो, नहीं, नहीं होना है। और प्रॉफिट होने पे आप खुश हो जाते हो, 10 लोगों को बताते हो कि हमारा ये प्रॉफिट हो गया। लॉस होने पे आप दोषी किसी को नहीं बताते, छिपते हो अपने आप को, अंदर अंदर ही अंदर आप जलते रहते हो कि क्या करूं, कैसे सीखूं, क्या करूं। देखो कभी भी नहीं, ये गुरु दक्षिणा है। अब तुम खान सर 200 रुपये में पढ़ा रहे हैं, गुरु दक्षिणा 200 रुपये ले रहे हैं, कोई वहाँ पे 2000 रुपया ले रहा है उसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, तो क्या डिफरेंस कुछ नहीं है, बशर्ते उनसे अच्छा पढ़ाते होंगे वो, लेकिन अगले भाई अगले की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उसकी बैकग्राउंड, हर चीज़ देख के खान सर ने, भाई जो भी इनकी सोच रही हो अच्छी सोच है, तो कहने मतलब कभी भी अपने आप को दोषी नहीं, लॉस हो गया है आपको, अगर लॉस हो गया आपको, ठीक है, दोषी नहीं बनना है, आपको सीखना है। ये लॉस आपकी सीखने की पिलर बननी चाहिए, नींव बननी चाहिए। देखो हम जब गिरते हैं, चलते चलते गिरते हैं, तो एक बार पलट के देखते हैं कहाँ गिरे हैं, अच्छा ये ईंट है, ईंट को उठा के साइड कर देते हैं, ठीक है, कि दूसरा ना गिरे, ठीक है, और अगली बार हम संभल के चलते हैं। हर ठोकर, हर ठोकर हमको सीख देती है, ठीक है। इस बात को पॉजिटिव वे में लेके चलना, हर ठोकर, हर लॉस हमको एक नई सीख देती है, ठीक है। आपको कभी गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, बशर्ते आप कैपिटल बचा के रखो। कैपिटल जितना है उसका 1 या 2% आप स्टॉप लॉस रखना, 1 या 2%, इतना याद रखना, 10%, 15% नहीं, 1 या 2%, कोशिश यही करो, ठीक है। अब ये गिल्ट हो गया। गिल्ट के बाद हम चलते हैं ग्रीड पे, ठीक। अब हम ग्रीड पे चलते हैं। तो ग्रीड क्या है? ग्रीड मतलब होता है लालच,
ठीक है ना, ग्रीडी हो गया। लालच, लालच का मतलब ये कि प्राइस मान लो यहाँ पे है, हमने बाई कर लिया, यहाँ पे प्राइस ऊपर निकलता चला जा रहा है, ऊपर निकलता चला जा रहा है, ऊपर निकलता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके प्राइस रुक गया, ठीक है ना, फिर ऊपर निकलता चला गया, ठीक। अब क्या है कि हमने तो यहाँ पे बाई कर लिया था, ठीक है, कुछ पोजीशन यहाँ पे भी बनाया, कुछ पोजीशन यहाँ पे भी बनाया, और बनाने के बाद यहाँ पे हमको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ठीक। अब हम क्या सोच रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे नीचे आ सकता है, प्रॉफिट भी निकाल लो। प्राइस ऊपर चला गया, हमने प्रॉफिट निकाला इस साइडवेज मार्केट में और प्राइस ऊपर चला गया। कभी कभी ऐसा होगा कि प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सॉरी एक बार रुक जाइए, हाँ प्राइस ऊपर गया, ठीक। प्राइस ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पे ट्रैप करेगा आपको, प्राइस फिर यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे क्योंकि प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर आप एंट्री लोगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर एंट्री लोगे नीचे, नीचे के बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ स्पाइक करेगा और आपकी जितनी प्रॉफिट है, जितनी भी एंट्री लिया है आपने, सारा लॉस में चलता जाएगा। आप यहाँ पे ग्रीडी हो गए, ठीक है ना। ये देखो माइंड क्या है ना, माइंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें लाइव मार्केट के दौरान चलती हैं, इतनी सारी गुत्थम गुत्थी चलती है, इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। इन सब पे आपको विजय पाना होगा, पूर्णता नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। ग्रीडी नहीं बनना, इतना मिल गया बहुत है, प्रॉफिट निकालो, साइड हो जाओ। प्राइस कहाँ जा रही है जाने दो, कोई मतलब नहीं है। प्राइस सब तुम ही नहीं ले लोगे भाई, कुछ सबके लिए भी छोड़ दो, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे साइडेज हुआ या फिर हमारा पिछला लो माइनर लो ब्रेक हुआ, हमको एकदम निकल जाना है प्राइस को, बस उसके बाद वॉच करना है, हमको इसमें बैठना नहीं है अब पोजीशन लेके, ठीक है। ना दूसरी एंट्री बनानी है, एंट्री भी बनाने का तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर हमको 10,000 15,000 20,000 1 लाख प्रॉफिट हो गया है, उसका 5% या 2% ही हम उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आधी कैपिटल इन्वेस्ट करने की या पूरी कैपिटल इन्वेस्ट करने की। ये सब चीज़ें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के दौरान आती हैं, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रीडी नहीं बनना है, प्रॉफिट जितना मिला एकदम शांति मन से, जैसे कि लॉस होने के बाद आपको बाहर निकलने के लिए बताया मैं गिल्ट के बाद, गिल्ट के टॉपिक में, वैसे ही ग्रीडी का क्या मतलब है, आपको लालची नहीं बनना, जितना मिल गया अरे बहुत है यार, कोई नहीं, ठीक है। अब अगले दिन देखेंगे, ठीक है। तो ग्रीडी नहीं बनना है, इस बात को याद रखना। अब है हमारा छठा टॉपिक, इम्पेशेंस, ठीक है। नहीं, छठा टॉपिक ओवर कॉन्फिडेंस बता दिया, गिल्ट बता दिया, डाउट बता दिया, रिवेंज बता दिया, फियर बता दिया, ग्रिड, ये लास्टवा है इम्पेशेंस, ठीक है। इम्पेशेंस में क्या है कि आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, ठीक है ना, धैर्यवान बनना पड़ेगा, धैर्य के साथ कोई भी काम करना पड़ेगा। आप धैर्य खो दोगे तो दिक्कत है। इम्पेशेंस नहीं होना है, पेशेंस में रहना है, ठीक है। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य अगर आपके अंदर नहीं है तो समझ लो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने ये डिसाइड कर लिया ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा डिमांड है, प्राइस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली है, और बनाने के बाद प्राइस को जाने दो उस लेवल तक, अपना भले तुम अपने दिमाग से एनालिसिस करके स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, लेकिन इस लेवल तक जाने दो। और जब तक प्राइस नीचे का लेवल ये ब्रेक नहीं करता ना, आप प्राइस में बने रहो, ठीक है। आप प्राइस में अगर ब्रेक कर दिया, निकल जाओ खुशी खुशी, बट आप ये मत सोच कर यार प्राइस तो बहुत ऊपर चला गया, अब निकल जाते हैं, अब निकल जाते हैं, नहीं तो प्राइस इतना प्रॉफिट हमारा चला जाएगा, इतना प्रॉफिट हमारा चला जाएगा, बहुत हो गया। मतलब धैर्य आपके अंदर नहीं है, ठीक है ना, कि होल्ड करने की, पोजीशन को होल्ड करने की धैर्य नहीं है। और दूसरी, ये एक अलग टॉपिक हो गया। दूसरा कि आपको जल्दी सीखना है, जल्दी लर्निंग चाहिए, हम कोई ऐसा स्ट्रेटजी पता चल जाए कि जिससे कि सबको मैं बीट कर दूँ,
मार्केट को बीट कर दूँ, सारे खिलाड़ियों को बीट कर दूँ, सभी प्लेयर को बीट कर दूँ, मतलब मैं ही मैं हूँ। ठीक है, आपके अंदर इम्पेशेंस नहीं है कि हमको धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे। भाई एक पौधा भी धीरे धीरे ही बढ़ता है, ठीक है ना, एक पौधा भी धीरे धीरे ही ग्रोथ करता है। आप भी उस लेवल पे पहुँचे हो, नौकरी कर रहे हो, शादी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, तो एक ही बार नहीं बढ़ गए। आपको बहुत कुछ माँ बाप ने सिखाया, माँ बाप ने प्यार से खिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपको स्ट्रांग बनाया। उसके बाद आप समाज में उतरे, स्कूल गए, स्कूल में भी सीखा, स्कूल सीखने के बाद सोसाइटी में गए, समाज में गए, समाज में लोग सिविल लाइफ को कैसे हैंडल किया जाता है उसमें आपने स्ट्रगल किया। उसके बाद आप नौकरी करने लगे, नौकरी करने के बाद आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें सीख रहे हो। देखो, इंसान की ज़िंदगी सीखते सीखते ही गुजर जानी है, तो आपको भी पेशेंस के तहत काम करना है, आपको भी चार्ट पे पेशेंस दिखाना है, साइकोलॉजी में पेशेंस दिखाना है, अपने पर्सनल लाइफ, अपने सोशल लाइफ, एवरीथिंग, हर जगह पेशेंस का काम है। ठीक है ना, आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी का काम शैतान का, जल्दी जल्दी वाला काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप लोग कल मैं चार्ट पे इसी चीज़ को मैं चार्ट पे एक एक करके क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से शांति मन से देखना समझना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप निगलेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है ना, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चार्ट साइकोलॉजी आएगी, वो तो और ज़्यादा, क्योंकि ये और वो यही दो मेन बेस हैं, मेन बेस यही है। ठीक है, तो अपने माँ बाप का ख्याल रखना, आप खुद अपना ख्याल रखना, खुश रहिए, माँ बाप को खुश रखिए, पूरी फैमिली आपसे खुश रहे, खुशी मन से हर काम अच्छा होता है। पेशेंस रखिए अपने अंदर, कभी भी टेंशन मत लीजिए, सीखेंगे तो पक्का, धीरे धीरे ही सही, कोई 2 साल में, कोई 1 साल में, कोई 5 साल में, कोई 4 साल में। मेरे को खुद टाइम बहुत ज़्यादा लगा है सीखने में, इतना आसान टॉपिक नहीं है ये, बहुत करोड़ों और लाखों अरबों लोग नुकसान कर बैठते हैं, तो हम लोग बहुत छोटे हैं, तो हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, साथ मिल के सीखेंगे। तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।